नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति की बड़ी बढ़त, शिंदे बोले ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50% कोटा, गृह मंत्रालय ने जारी की नई अधिसूचना। विपक्ष के विरोध के बीच शिवराज सिंह चौहान का दावा, कहा जी राम जी से बदलेगा किसानों श्रमिकों का जीवन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की चिंता, एमईए ने उच्चायोग प्रदर्शन कर दिया जवाब। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई पूरे क्षेत्र के लिए घातक होगी, ब्राजील के राष्ट्रपति ने दी अमेरिका को चेतावनी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना के बीच सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहयुति की जीत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि ये जीत आगामी 15 जनवरी को होने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों का सिर्फ ट्रेलर है। शुरुआती रुझानों में भाजपा अजित पवार की एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट का गठबंधन स्पष्ट बढ़त बनाए हुए दिखा है। शिंदे ने कहा है कि जनता ने राजनीति से ऊपर उठकर विकास को चुना है। ये जनादेश सरकार की नीतियों पर मुहर है। उन्होंने भरोसा जताया है कि आगे भी यही रुझान बना रहेगा। आंकड़ों का जिक्र करते हुए एकनाथ शिंदे ने बताया है कि महायुति ने राज्य के 286 स्थानीय निकायों में से 200 से ज्यादा की जीत और बढ़त दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने यहां सेंचुरी पूरी की है, वहीं शिवसेना ने हाफ सेंचुरी बनाकर राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खुद को स्थापित किया है। शिंदे ने कहा है कि कोंकण क्षेत्र शिवसेना का मजबूत गढ़ रहा है और पार्टी अब सिर्फ मुंबई या ठाणे तक सीमित नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना राज्य के हर घर तक पहुंच चुकी है। जिन क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा, वहां भी महायुति की सामूहिक जीत को प्राथमिकता दी गई है। शिंदे ने कहा है कि ये एकता ही आने वाले चुनाव में महायुति की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। यह वृद्धि सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी कैडर गैर राजपत्रित भर्ती नियम 2015 में संशोधन के जरिए जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल और बाकी पूर्व अग्निवीरों को 3 साल की छूट मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया 2 फेज में आयोजित की जाएगी। पहले फेज में पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 50% खाली पदों पर भर्ती होगी। दूसरे फेज में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए बाकी 47% पदों पर भर्ती की जाएगी। अगर पहले स्टेज में कोई पद खाली रह जाता है तो वो भी विशेष कैटेगरी में भर्ती के लिए उपयोग किया जाएगा। महिला उम्मीदवारों के लिए खाली पदों की संख्या हर साल डीजी बीएसएफ द्वारा काम की जरूरत के आधार पर तय की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अधिसूचना केवल बीएसएफ नियमों में बदलाव से संबंधित है और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर लागू नहीं होती। वर्तमान नियमों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें लिखित परीक्षा पास करनी होगी। केंद्र सरकार की जी राम जी योजना को लेकर देश की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसके विरोध में आंदोलन और धरना प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। वहीं सरकार इस योजना की खूबियां जनता तक पहुंचाने में जुट गई है। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना पर जोरदार बचाव दिया है। उन्होंने कहा है कि जी राम जी योजना के तहत किसानों और श्रमिकों को अब 100 नहीं बल्कि 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। शिवराज ने दावा किया है कि इससे श्रमिकों की आय और जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार का मकसद अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। शनिवार को भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार की वैचारिक नींव चौधरी चरण सिंह के विचारों पर टिकी है। उन्हीं के आदर्शों से प्रेरणा लेकर श्रमिकों के लिए रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ा दी गई है। शिवराज ने कहा है कि यह फैसला श्रमिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार चाहती है कि मजदूरों को अधिक काम और बेहतर आमदनी मिले। उन्होंने इसे ग्रामीण भारत को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह योजना किसानों और श्रमिकों दोनों के जीवन में बदलाव लाएगी। खेती के सीजन में योजना को रोकने का फैसला किसानों की चिंता को देखते हुए किया गया है। इससे खेती और मजदूरी के बीच संतुलन बना रहेगा।
शिवराज ने भरोसा दिलाया है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के साहस का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने नेहरू के दौर में सहकारी खेती के विदेशी मॉडल का विरोध किया था। गांधीवादी विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म करने पर किसानों को जमीन का मालिक बनाया। सरकार का दावा है कि उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज नीतियां बनाई जा रही हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों को लेकर भारत ने एक बार फिर गहरी चिंता जाहिर की है। इसी सिलसिले में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हुए कथित प्रदर्शन को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रालय ने कहा है कि इस घटना को लेकर कुछ बांग्लादेशी मीडिया संस्थानों में भ्रामक और बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्टिंग की गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 20 सितंबर 2025 को उच्चायोग के बाहर कोई सुरक्षा संकट नहीं पैदा हुआ था। भारत ने साफ किया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में थी, किसी भी तरह की अव्यवस्था या खतरा नहीं था। मंत्रालय ने तथ्यों के साथ स्थिति सामने रखी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि 20 दिसंबर को करीब 20 से 25 युवाओं का एक छोटा समूह बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने एकत्र हुआ था। यह समूह बांग्लादेश के मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में नारेबाजी कर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग भी उठाई है। रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि न तो किसी बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश हुई और न ही कोई हिंसक गतिविधि हुई। मौके पर मौजूद पुलिस ने कुछ ही मिनटों में स्थिति को शांतिपूर्वक संभाल लिया। इस पूरी घटना के दृश्य प्रमाण भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत वियना कन्वेंशन के तहत अपने क्षेत्र में स्थित सभी विदेशी मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि भारत बांग्लादेश में मौजूदा हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। भारतीय अधिकारी बांग्लादेशी प्रशासन के संपर्क में हैं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जता चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने दीपू चंद्र दास की हत्या के दोषियों को जल्द न्याय दिलाने की भी मांग की है। भारत ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश इस मामले में ठोस कार्रवाई करेगा। अंत में MEA ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा भारत की प्राथमिकता बनी हुई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लैटिन अमेरिका में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने बड़ा और सख्त बयान दिया है। उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी बताया है। लूला ने कहा है कि बाहरी शक्तियों की सशस्त्र दखल अंदाजी से शांति भंग होगी। उनका कहना है कि ऐसे कदम न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरे दक्षिण अमेरिका को अस्थिर कर सकते हैं। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। लूला के बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ किया है कि शांति ही एकमात्र समाधान है। मार्कोसुर और सहयोगी देशों के 67वें शिखर सम्मेलन में बोलते हुए लूला डी सिल्वा ने अमेरिका की नीतियों पर चिंता जताई है। कहा है कि वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की धमकियां, नौसैनिक नाकेबंदी और सैन्य मौजूदगी बेहद चिंताजनक है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक लूला ने इसे बाहरी क्षेत्रीय शक्ति का अनुसूचित हस्तक्षेप बताया है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं की परीक्षा ली जा रही है। लूला के अनुसार वेनेजुएला में सशस्त्र हस्तक्षेप पूरे महाद्वीप के लिए मानवीय आपदा बन सकता है। यह दुनिया के लिए भी एक खतरनाक मिसाल होगी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने यह भी खुलासा किया है कि हाल ही में उनके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई थी और इस दौरान उन्होंने सैन्य टकराव के बजाय संवाद और कूटनीति पर जोर दिया है। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला आने जाने वाले तेल टैंकरों पर भी रोक लगा दी है। साथ ही मादुरो सरकार को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इन कदमों से क्षेत्रीय तनाव और गहरा गया है। कई लैटिन अमेरिकी देशों ने अमेरिका के फैसले का विरोध भी किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उम्मीद की जा रही है कि वो शांति और बातचीत का रास्ता तलाशे।
भारत में रेलवे सिर्फ सफर का साधन नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन के जरिए काम, पढ़ाई और अपने परिवार तक पहुंचते हैं। ऐसे में रेलवे से जुड़ा कोई भी फैसला सीधे यात्रियों की जेब और सुविधा से जुड़ जाता है। अब भारतीय रेलवे ने ट्रेन किराए को लेकर एक अहम फैसला लिया है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि 26 दिसंबर 2025 से ट्रेनों के किराए में बदलाव लागू किया जाएगा। इस फैसले का असर खास तौर पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। हालांकि छोटी दूरी के यात्रियों के लिए राहत की खबर भी है। रेलवे ने किराया बढ़ाने में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। रेलवे के मुताबिक किराए में बढ़ोतरी सिर्फ 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्राओं पर लागू होगी। नॉर्मल कैटेगरी की ट्रेनों में यात्रियों को प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा देना होगा। वहीं मेल, एक्सप्रेस और ऐसी कैटेगरी की ट्रेनों में यह बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर तय की गई है। अगर कोई यात्री 1000 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा करता है तो उसे करीब 10 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। वहीं राजधानी, वंदे मातरम और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में यह बढ़ोतरी लगभग 20 रुपए तक होगी। रेलवे का कहना है कि यह बढ़ोतरी बेहद सीमित रखी गई है। राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि रोजाना ट्रेन से सफर करने वालों की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों से कोई एक्स्ट्रा किराया नहीं लिया जाएगा। इससे ऑफिस जाने वाले छात्र और छोटे शहरों के बीच अप डाउन करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे का मानना है कि लंबी दूरी और प्रीमियम यात्रा में हल्की बढ़ोतरी से संसाधनों को बेहतर किया जा सकता है। साथ ही आम यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा। रेलवे ने साफ किया है कि यह फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। आने वाले समय में बेहतर सेवाओं की उम्मीद के साथ यात्रियों को इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। हंसी, यादगार डायलॉग्स और दमदार किरदारों से सजी कॉमेडी फिल्म वेलकम को आज पूरे 18 साल हो चुके हैं। सालों बाद भी इस फिल्म का चार्म दर्शकों के दिलों में उतना ही ताजा है। अक्षय कुमार, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, कटरीना कैफ और फिरोज खान जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को आज भी टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दर्शक खूब पसंद करते हैं। 18 साल पूरे होने के मौके पर अनिल कपूर ने दिवंगत अभिनेता फिरोज खान को खास अंदाज में याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म की झलकियां साझा करते हुए लिखा है कि आरडीएक्स के बिना वेलकम अधूरी है। अनिल कपूर ने तुलना करते हुए कहा है कि जैसे मोकैम्बो के बिना मिस्टर इंडिया अधूरी है, फिरोज खान की जगह कोई नहीं ले सकता। ये पोस्ट फैंस के बीच भावुक प्रतिक्रिया बटोर रही है। अनिल कपूर ने एक और पोस्ट में फिल्म से जुड़ा दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया है कि एक वक्त ऐसा आया था जब फिल्म ठहर सी गई थी और समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे आगे बढ़ेगी। तब निर्देशक अनीस बज़मी ने भरोसे के साथ कहा था कि फिरोज साहब फिल्म संभाल लेंगे। अनिल कपूर के मुताबिक फिरोज खान ने वाकई आरडीएक्स के किरदार से फिल्म को नई ऊंचाइयां दी है। यही किरदार वेलकम की पहचान बन गया। साल 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है और सुपरहिट साबित हुई। 2009 में फिरोज खान के निधन के बावजूद उनका जादू आज भी कायम है। 18 साल बाद भी वेलकम हंसी और यादों का पूरा पैकेज बनी हुई है। दिल्ली की सर्दी अब अपने चरम पर है। उसी ठंड और कोहरे के बीच साउथ सुपरस्टार रामचरण राजधानी की सड़कों पर नजर आए। आमतौर पर फिल्मों और इवेंट्स में दिखने वाले रामचरण को इस बार दिल्ली में चहलकदमी करते देखा गया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल रामचरण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पेद्दी की शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे हैं। शूटिंग लोकेशन से उनकी कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं। इन तस्वीरों ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद रामचरण पूरी तन्मयता से शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सर्द सुबह और फिल्मी माहौल ने फैंस का उत्साह और बढ़ा दिया है। सेट के सामने आई तस्वीरों में रामचरण राष्ट्रपति भवन के आसपास की सड़कों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका लुक इस बार काफी रॉ और अलग नजर आ रहा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि पेद्दी में वो बिल्कुल नए किरदार में दिखेंगे। फिल्म को लेकर पहले भी काफी चर्चा हुई है, चाहे वो अनाउंसमेंट वीडियो से हो या फिर उसके पहले गाना चिकीरी चिकीरी। अब दिल्ली शूटिंग की लीक तस्वीरों ने उत्साह और बढ़ा दिया है। इस फिल्म में रामचरण के साथ जानवी कपूर, जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन बुच्ची बाबू कर रहे हैं। पेद्दी 27 मार्च 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।